किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, कई बार हम क्या गलती करते हैं कि हम जिंक, यूरिया और डीएपी को एक साथ मिलाकर खेतों में डाल देते हैं। इससे ना ही हमारे खेत में पड़ी मिट्टी को जिंक और डीएपी प्राप्त होते हैं और ना ही हमारे फसल को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नष्ट हो जाते हैं। जिस अवस्था में हम खेत में डालते हैं ये उसी अवस्था में खेत में पड़े रहते हैं और आपस में प्रतिक्रिया होने की वजह से हमें इसका लाभ अपनी फसल में एवं खेत की मिट्टी में नहीं मिल पाता है। इसी क्रम में हम किसान साथियों आज आपको बताना चाह रहे हैं कि डीएपी और जिंक को आपस में क्यों नहीं मिलाना चाहिए। तो आप वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं इसमें हमने एक में जिंक 33%, जिसे हम जिंक सल्फेट बोलते हैं, उसका घोल है और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं जो हल्का हल्का रेड रेड दिख रहा है, उसमें डीएपी का घोल है। डीएपी को घुलने में 5 से 10 मिनट लगते हैं पानी में। जिंक तो तत्काल घुल जाती है पानी में, क्योंकि पाउडर फॉर्म में होती है, ये हार्ड फॉर्म में होती है, इसलिए इसको थोड़ा घुलने में समय लगता है। किसान साथियों आज हम आपको दिखाएंगे इसमें, अब जैसे ही डीएपी घुल जाती है हम आपको इन दोनों को मिक्स करके ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों को मिला के क्या प्रक्रिया होती है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो आपस में ये दोनों फटेंगे या नहीं फटेंगे ये आप सामने देखेंगे, क्योंकि कई बार हमारे किसान साथियों गलती करते हैं और फसल में हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है और फिर किसान साथी हमारे कहते हैं कि हमको फ़ायदे की जगह नुकसान हो गया है। तो आप किसान साथियों देख पा रहे हैं, जैसे हमने जिंक के घोल में डीएपी की घोल को डाला, आप देख पा रहे हैं डीएपी का घोल डालते ही पूरी तरह फट गया। यही प्रक्रिया हमारे खेतों में होती है। यदि हम जिंक और डीएपी, यूरिया को एक साथ मिलाकर खेतों में ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हमारे यह खेतों को प्राप्त नहीं होते हैं, ना ही हमारे फसल को प्राप्त होते हैं। हमारा यह खाद बेकार चला जाता है और हमारा काफ़ी नुकसान होता है। इससे हमारे उत्पादन पर काफ़ी फर्क पड़ता है। किसान साथियों, कई बार कहा जाता है कि जिंक की आधी मात्रा हमें अंतिम जुताई के समय दे देनी चाहिए। यदि आप अंतिम जुताई के समय जिंक, डीएपी, यूरिया, पोटास और जो भी खाद देना चाह रहे हैं देते हैं, तो आप ये ध्यान रखें यदि आप डीएपी के साथ में जिंक को देते हैं तो कम से कम 24 से 48 घंटे का दोनों के बीच गैप होना चाहिए। या आप डीएपी को खेत में पहले ब्रॉडकास्ट करवा दें, इसके बाद 2 बार जुताई करवा दें, उसके बाद आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिंक और डीएपी की दोनों की लेयर अलग अलग होगी और दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। और इसके लिए क्या कर सकते हैं किसान साथियों, क्योंकि हम कच्ची खाद को खेतों में डालते हैं, पकाकर नहीं डालते हैं, इससे हमारी जो पड़ी हुई खाद है उनकी बॉन्डिंग नहीं टूट पाती है और हमारी खेतों में वैसे ही पड़ा रहता है। क्योंकि हम किसान साथियों हम ना जानने के कारण अंधाधुंध डीएपी, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम यदि सही से इस्तेमाल करें तो 30% खाद इस्तेमाल से ही हम संपूर्ण रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि लागत कम और उत्पादन ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी खेतों में कभी कभी बैक्टीरिया कल्चर चलाते नहीं हैं। यदि हमें खादों की बॉन्डिंग तोड़नी है तो महीने में कम से कम हमें कोई भी मदर कल्चर, बैक्टीरिया कल्चर खेतों में पानी के साथ में फ्लड इरीगेशन में चला देना चाहिए। हम जिस प्रकार सिंचाई करते हैं उसमें चला देना चाहिए, तो इससे हमारे खाद की बॉन्डिंग है टूट जाती है। अब हम आगे आपको बता रहे हैं किसान साथियों, ये जिंक है ईडीटी, इसमें जिंक लेंगे हम, जो हमने आपको दिखाया अभी, जिंक ईडीटी है 12%। इसमें हम एक में डीएपी डाल रहे हैं, क्योंकि कई किसान साथी कहते हैं कि जिंक 21% या जिंक चिलेटेड जिंक, जिंक ईडीटीए, जिंक सल्फेट सभी फट जाते हैं। तो आपको हम आज लाइव सामने दिखा रहे हैं, आप देखते जाइए। ये जिंक ईडीटीए है 12%, इसमें पानी डाल दिया हमने। जो जिंक पूरी तरह पानी में घुलनशील है वो आपको पारदर्शी रूप में दिखेगी, तो आप समझ लीजिए ये हमारी फसल में पूरी तरह इसका अवशोषण होगा और ये फसल को प्राप्त होगी। और जो सफ़ेद सफ़ेद दूध की तरह बनी रहे वह जिंक हमारे खेतों को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए किसान साथियों समय समय पर
हमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए फसल और अपने खेत की मिट्टी के लिए, क्योंकि हम पानी को नहीं बदल सकते, ना ही मिट्टी को बदल सकते, लेकिन हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं अगर हमें फसल में अधिक लाभ प्राप्त करना है। तो इस प्रकार किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं डीपी घुल रही है, अभी थोड़ा समय लेती है, और जिंक पूरी तरह घुल चुकी है। और जिंक को आप देख पा रहे हैं कि जिंक धीमे धीमे बिल्कुल पानी के रंग में आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं धीमे धीमे उसमें वाइटनेस ख़त्म होती जा रही है, यानी कि जिंक पूरी तरह घुलनशील है, जिसको हम बोलते हैं सोलोबलाइजिंग प्रक्रिया। आप देख पा रहे हैं, इसको एक बार और चला देते हैं हम। आप देख पा रहे हैं कि जिंक बिल्कुल पारदर्शी हो गया है। आपको इसमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि इसमें जिंक डाला गया है या नहीं डाला गया है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल पानी के कलर से मैच हो गया, यानी कि पानी के कलर में मिक्स हो गया है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि यह जिंक बहुत ही आसानी से पौधे ऊपर जब भी हम स्प्रे करेंगे तो पौधे उसको अवशोषित कर लेंगे और अपना भोजन बनाने का कार्य आरंभ कर देंगे। अब हम किसान साथियों इसमें थोड़ी देर में इसको मिक्स करेंगे, तब आप देखेंगे दोनों आपस में क्या रिएक्शन करते हैं। अब हम इस डीएपी को इस जिंक में डाल रहे हैं, फिर देखते हैं ये फटता है या नहीं फटता है। अब हमारा डीएपी लगभग घुल चुका है, क्योंकि डीएपी ठोस फॉर्म में होता है और उसे घुलने में थोड़ा समय लगता है किसान साथियों। अब लगभग ये 80% घुल चुका है। और अब जिंक का पानी देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह वाइट हो गया है। तो इसके पहले हमने आपको जिंक सल्फेट 33% का घोल बनाया था, तो वो दूध की तरह उसका कलर सफ़ेद था, यानी कि उसका हमें अवशोषण 100% नहीं मिल पाता है। उसका अवशोषण हमें मात्र 70 से 75% ही मिल पाता है। और इस जिंक का अवशोषण क्षमता पूरी 100% होती है, क्योंकि ये स्प्रे के लिए ही बनाई जाती है। इसको हम फ्लड इरीगेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब हम इसको जिंक के घोल में डीएपी को डाल रहे हैं। किसान साथियों ध्यान से आप देखें, और आप देख पा रहे हैं कि ये भी जिंक पूरी तरह फट गई है। इस तरह किसान साथियों आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि हमें डीएपी की और यूरिया को के साथ में जिंक नहीं मिलानी चाहिए। यदि डीएपी मिला रहे हैं, यूरिया के साथ में हम जिंक मिलाकर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जिंक साथ में डीएपी को भी दे रहे हैं तो हम जिंक को ना मिलाएं, जिंक को हम बाद में अलग से दे सकते हैं। आशा करते हैं किसान साथियों आप इस वीडियो में अच्छी तरह समझ गए होंगे जिंक डीएपी को कैसे प्रयोग करें।